व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। और इसी बात के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे ये कहाँ चैनल से आ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। तो जी हमारे रूम में मक्खियाँ आ गई, पता नहीं कहाँ से, हालांकि हमारे होती नहीं है। तो फिर मैं कह रही हूँ ये कहाँ से आ गई, क्योंकि थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है तो इन चीज़ों का फिर सीज़न आ जाना है। तो जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। परी के लिए दुआएं मांगने का। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन आमीन। जो कोई भी बीमार अल्लाह पाक शिफाए कामला दे। तो जी आपके कमेंट जो होते हैं ना, यकीन करें हमारी वीडियो की जान होते हैं। तो मैंने भी देखा आज फिर माशाल्लाह से दिखाया है, सुमेरा ने सारी वीडियो बनाई है तो दिखाया कि माशाल्लाह से उनकी कोई सिस्टर है जिन्होंने उन्हें ईद की शॉपिंग करवाई है। तो नलके भी लगवाए हैं, एक नलका उन्होंने अपने गांव में लगवाया और एक नलके के अपनी अम्मी जान को पैसे दिए हैं कि ये आप अपने गांव में नलका लगवाएं। तो इस तरह नलके लगवाने से मैं कहती हूँ पता नहीं अब क्या सही, कि किसी गरीब को देख लेते कि जिसके घर में बेचारे के पानी ना हाँ जी। होता, उसको लगवा देते। आजकल कौन सा दौर है कि जी सड़कों पे खड़े होके कोई पानी पीता है या जो भी है, वो तो नलके वैसे लोग उखाड़ के ही ले जाते हैं। जी, ऐसे जैसे पहले, इनके पिंड में पहले हाँ भी जी, हुआ था ऐसे पहले ट्रेंड चला था ना, जब ये लोग बाहर के मुल्कों से, जाहिर है वो तो, पिछले साल ही। हाँ जी, जाहिर है वो तो पैसा भेजते हैं ना कि नलका लगा हो। तो ये होता है असल में सदका जारिया। पहले लोग कुएं खरीद लेते थे या इस तरह होता था, या पानी के नलके कब्रिस्तानों में लगवा दिए गरीब घरों में। तो इस तरह तो अब देखे जिसका दिल करेगा वो उखाड़ के ले जाएगा, फ़ायदा भी कोई नहीं। ये लोग अपने गांव में ढूंढते कोई जो गरीब होते बेचारे, जिनके पास पैसा नहीं, उन्हें देते। तो वो चलो एक घर की बेचारे की तो हो जाती ना मुश्किल आसान, लेकिन नहीं जी नहीं। फिर इनकी मर्जी है ना, जब चलो चाहे बंदा खुद ही लगवा के उखाड़ ले, पता नहीं चलेगा जी कौन उखाड़ के ले गए हैं। जिस तरह पहले काम चले थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बाद में जी दिखाया माशाल्लाह से, शॉपिंग दिखाई कि जी ये मेरी बहुत प्यारी सिस्टर है। मुझे तो लगता है वो चाची जान के बच्चों में से किसी बेटी ने लेके दिए होंगे। बाकी हमें भी बड़ा ज़माना देखता है, हमारी परी से सारा ज़माना इतना प्यार करता, कोई इतने गिफ्ट ना भेजता है ना लेके देता है। कोई 100 में से एक होता है जिसको मोहब्बत आती है या दिल उसका मानता है तो वो करता है। जी मैं, मेरे से साथ भी बहुत है। मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर है, इन्होंने मुझे, मैंने शॉल दिखाई थी ना, ये शॉल भी उन्होंने मुझे लेके दिया और ये ग्लासेस भी उन्होंने मुझे कहा कि आप ये ग्लासेस चेंज करें और प्यारे से ग्लासेस अपने बदलवाएं। तो करते हैं दुनिया, प्यार करने वाले भी करते हैं। लेकिन ना ये मुझे लगता है जो इतनी शॉपिंग करवाई गई है ना, ये चची जान के बच्चों ने ही करवाई है। तो मैंने कहा अब वो मेरी सिस्टर नाराज़ ना हो जाए कि मैंने तो खुद इन अपनी बहन को गिफ्ट दिया है, तो इन्होंने इस तरह के आदि दिया कि सारे नहीं। तो बिल्कुल सारा ज़माना नहीं, प्यार करते हैं हर बंदा, लेकिन जिस तरह इन्होंने दिखाए थे, इनकी जो सिस्टर है, क्या उनका नाम है, ताहिरा आपी, जी उन्हें भी किसी ने कपड़े लेके भेजे थे और इनको भी माशाल्लाह शॉपिंग कराई। और 5200 का सूट जो लेके आई हैं, तो कह रही नहीं मैंने नहीं रखना। तो मियाँ कह रहा नहीं नहीं, जो तेनों बाजी ने पैसे भेजे ने तो तू हुण लै, महंगा सूट तो ज़रूरी तो नहीं मैंने लेना। तो अब जी हम टिकटॉक पे भी हैं, कितनी फ़ख्र की बात है, हम टिकटॉक पे जुआ भी खेलते हैं। तो वहाँ भी हमारी प्यारी प्यारी बहनें आती, देखें जी उन बहनों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि जो जुआ खेलने वालों से इतनी मोहब्बत करती हैं। और उन्हें फिर मैं चादर लेके बैठी थी तो उन्होंने मुझे फ़ौरन से कहा कि नहीं, आप सूट के साथ की चादर लेके बैठे, क्योंकि आपको पूरी दुनिया देख रही होती है। जी हज कर रहे ने ना, या कुरान खानी कर रहे हैं या उधर नात खानी कर रहे हैं, तो पूरी कायनात इनको देख रही होती है। अल्लाह ताला माफ़ करे। मैंने, कुछ लोगों ने तो ऐसी बना के ना टिकटॉक अपने व्लॉग्स पे छोड़ी हुई है, इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी सज़ाएं। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। वो सुनवाए भी ना, क्योंकि वो बातें, वो उनकी जो है सुनने वाली बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह ये तो बीवियों को लेके बैठ जाते हैं ना, ये तो बेचारे अभी नया-नया कशकोल पकड़ा, इन्हें तो थोड़ा बहुत ही कुछ मिलता है। वो असल में लुटेरे वो लोग हैं जो गंद दिखा के लुट रहे हैं।
मर्द भी वैसे, औरतें भी वैसी। तो हमें बात मेरी उनसे हुई जिन्होंने मुझे बताया था कि आपके लिए इन्होंने ना सुमेरा बड़ा बोली है। तो मैंने कहा जी मुझे पता है, क्योंकि कुछ लोग तमाशाई हैं जो इन्हें जाके बताते हैं जी फ़लाँ रिएक्शन वाला आपसे आपकी बात कर रहा है, तो फिर इन्हें दुःख तो बड़ा लगता है, क्योंकि इनके जो हैं चेहरे हम लोगों को दिखाते हैं ना कि ये यूट्यूब पे क्या है और उधर टिकटॉक पे क्या है, तो फिर इन्हें दुःख तो बड़ा होता है ना। तो देखिए मैं देख रही थी कल के परसों वाली वीडियो में, मैविश अपनी बेटी को लेके बैठी थी, उसने दिखाया तो नहीं, लेकिन बता रही थी मैंने नमाज़ पढ़ी है, मैं बेटी को गोद में बिठा के कुरान पाक सुनती हूँ, पढ़ती हूँ कुरान पाक के, मेरी बच्ची को आदत पड़े तो ये हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है। मैविश मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, बल्कि कहते हैं यहाँ तक मैंने सुना है जब औरत प्रेग्नेंट हो जब से अच्छा अमल करना शुरू कर दे, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, अल्लाह ताला की इबादत करे, ज़िक्र अज़कार करे कि औलादें नेक होती हैं। पैदा होके तो गोद में लेके तो बैठना तो बहुत बड़ी बात है, माँ को करना चाहिए, क्योंकि पहली दरसगाह माँ की गोद है। तो जब आप इसी बेटी को गोद में लेके जुआ खेलते हैं, रात को बैठ के मियाँ कभी खिला रहा होता कभी ये, तो फिर क्या फिर बच्चों को जुआ खेलने की आदत नहीं पड़ेगी? क्योंकि जब औरत माँ बनती है ना, तो मैं कहती हूँ कोई लाखों करोड़ों में से गंदी माँ होगी कि फिर भी वो गंदगी में रहे। जब वो माँ बन जाती है ना, फिर वो कहती है कि मैं आपने मुर्गी को नहीं देखा वो अपने बच्चों के लिए किस तरह करती है। हालाँकि उसको कोई शौर नहीं, कुछ नहीं, उसके छोटे-छोटे जब चूज़े होते हैं, तो चील या बिल्ली या कुछ आए तो उसका वो भाग जाती है, मतलब अपने बच्चों को लेती है परों में। तो इंसान है, इंसान को तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बना के भेज दिया, शऊर दे दिया, क्या गलत क्या सही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी कलमा पढ़ती है, मेरी बेटी, क्योंकि जो माँ करती है बच्चे वही करते हैं। तो इस चीज़ का भी थोड़ा-सा ख़्याल करो, ये पैसा कुछ भी नहीं है, ये दुनिया में रह जाने वाली चीज़ है, आज मरे कल दूसरा दिन। यकीन करें आजकल तो मौत का पत्ता ही नहीं चल रहा। और परी की मामा बल्कि उस दिन मेरे साथ ये बात कर रही थी कि मम्मा हर इंसान को जवानी में नमाज़ पढ़नी चाहिए, अल्लाह पाक को याद करना चाहिए। आजकल वो दौर नहीं रह गया कि कोई बूढ़ा होगा तो मरेगा, नहीं कोई बल्कि बूढ़े बैठे हुए हैं इतने। मैंने बुजुर्ग लोग देखे, उस दिन देखा हम लोग फौतगी पे गए तो वो बच्चा भी 23 साल का था, 24वें साल में था, और बता रहे थे हाफ़िज़ कुरान, और शुरू बचपन से वो बीमार था। उसको ना जिगर का मसला था। तो ऐसे बच्चे जो अपनी बीमारी में था, तो उसने क्या बेचारे ने इश्क किया होगा, क्या उसने कोई सोचा होगा कि मैंने शादी करनी, जिसका पता ये था, जिसको घर वालों को कि 14 साल की उम्र में उस बच्चे ने मतलब ख़त्म हो जाना। ये अल्लाह पाक की हिकमत थी कि ज़िंदगी सांसों पे टिकी हुई है कि वो 24वें साल में था तो वो बच्चा फोते हुए। तो वहीं इतने बुजुर्ग लोग आए हुए थे, इतने बूढ़े लोग आए हुए थे, मैं बता नहीं सकती, कि जिन्हें हाथ पकड़ के लोग लेके आए हुए थे। और परी के मामा आपको याद होगा एक जगह पे हम शादी पे गए थे ना, तो उनके एक बुजुर्ग की तबीयत बहुत ज़्यादा हाँ ख़राब हो जी। गई थी बारात वाले दिन, जी, और जी। इतना रोला पड़ गया था। ये लग काफ़ी बुजुर्ग है, इतना लग रहा था कि शायद अल्लाह ताला माफ़ करे कुछ ऐसा हो जाएगा। सारे रोने पिटने लगे, और उन अंकल जान को हॉस्पिटल ले गए थे, तो वो भी उधर आए हुए थे। ये तकरीबन 1 डेढ़ साल पुरानी बात है। हाँ, तो मैंने कहा देख लो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी थी ना, आ गया, तो ये इंसान की ज़िंदगी की हकीकत है। तो यहाँ भी लोगों ने कह देना जी आपकी कब्र में टाँगे हैं, ये जी इंसा जो पैदा होता है ना आजकल उसकी उसकी भी टाँगे जी कब्र में। बिल्कुल, आजकल ये नहीं कि एजेड, हाँ जी, आजकल मैं कह रही हूँ हर उम्र के बंदे की कब्र में टाँगे हैं। बिल्कुल। यही बात है, इसी वजह से अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ना हमने हर वीडियो में कभी बताया, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, ये किया, वे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र कि हमारे वालिद साहब 5 वक़्त के नमाज़ी, और उनके जेब में पंसूता होता था। अल्लाह ताला ने करवट-करवट जन्नत दे और अगली मंज़िल आसान फरमाए, जितने चले गए हैं हम सबके। अल्लाह पाक उनकी कब्रों को बाग़ जन्नत की क्यारियों में से क्यारियाँ बनाए, और बचपन से हमें उठ जाओ नमाज़ पढ़ लो, क्योंकि हमारे ज़्यादा गवर्नमेंट मुलाज़िम है और हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता था। तो हमारे वालिद साहब उठ के तो उन्होंने कहना उठ जाओ बेटा नमाज़ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र कि हमारी माँ, हमने, हर इंसान, कोई भी मुसलमान है, किसी पे एहसान नहीं है, कोई नमाज़ पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता है, वो समझे ना कि मैं अल्लाह पे एहसान कर रहा या अल्लाह को राज़ी कर रहा, नहीं, वो अपनी अपनी आखिरत सँवार रहा होता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन अगला वक़्त याद रखें। हमारे मज़हब में तो यहाँ तक है कि जो इंसान दिन में 3 बार अल्लाह पाक से दोज़ख से पनाह माँगता है, अल्लाह पाक से जन्नत माँगता है, तो अल्लाह पाक उसे ज़रूर जन्नत दे देते हैं, बशर्ते कि वो गुनाहों से भी पीछे हट जाए। ये नहीं कि हम जन्नत माँग रहे हैं और दोज़ख से पनाह माँग रहे हैं और साथ में हम जुआ खेल रहे हैं, मुँह काला कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।
ये चीज़ें नहीं, फिर इन चीज़ों से भी हटना चाहिए। रिज़्क़ हलाल अल्लाह पाक हमें दे और उसी में सब्र शुक्र करने की तौफ़ीक दे और उसी में इतनी बरकतें डाले कि हमें कभी हराम की तरफ आँख उठा के ना देखना पड़े। तो अच्छी बात है, इन्हें किसी ने दिया है, जो देता है ना, मैं कहती हूँ, कहते हैं ना, जो दे रहा है वो कहता है एक हाथ से दे और दूसरे को पता ना चले, लेकिन जिस पे किसी ने कर्म किया उन्हें बताना चाहिए बिल्कुल। कि उनकी शहादतें हो जाएं। जितने लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने बता दिया, मैंने यहाँ बताया ना, मेरी बहुत प्यारी सिस्टर है, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अल्लाह ताला उन पे ढेरों ढेर जो है उनके औलादों को खुशियाँ नसीब करे, वो अपने बच्चों की खुशियाँ देखे। मोहब्बत से कोई करता है किसी के लिए ना, कोई पसंद तो सारे एक दूसरे को करते हैं, लेकिन जेब से पैसा निकाल के कोई कहता है कि जी आप ये करें, तो बताना चाहिए। बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा है कि इनके बच्चों को शॉपिंग करवाई है, ये उन्होंने की, उन्होंने भी काफ़ी दुआएं दी हैं। तो लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ से पीछे हट जाए, जो नसीब अल्लाह ताला, इनके पास ज़मीनें हैं, हाँ जी, बिल्कुल। जायदादें हैं माशाल्लाह से। जितना ये फ्रूट लगा रहे हैं चचा जान और चची का, चलो उनका ही है, लेकिन ये मौजे तो ये मान रहे हैं और ना, मामा फिर भी वो तो इनको बेचारे कभी आते तकरीबन, हैं। मेरी बात सुने, इनको ना 1500 2000 व्यूज हो रहे हैं, और जिस बंदे को हाँ 1500 2000 व्यूज हो ना, तो समझे वो 70-80 हजार हाँ, कमा तो रहा ये है। यूट्यूब से और भी ये कमा रहे कह हैं। रही है जी हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, हमारी औकात नहीं थी। हाँ, कि ऐसे शॉपिंग ऐसी भी करेंगे। बात नहीं है। अल्लाह ताला माफ़ करे जी, माफ़ करे। तो ये सारा कुछ यूट्यूब भी नहीं है, अल्लाह ताला के बड़े दर दरवाजे, कहते हैं एक दर बंद तो 100 दर खुला। जो बिल्कुल। नहीं है यूट्यूब पे, या जिनको हर महीने की नहीं अर्निंग बन रही, तो क्या वो भी तो बेचारे खा ही रहे हैं ना। और मैं कहती हूँ इनसे ज़्यादा शुक्र करने वाले लोग हैं। तो अल्लाह ताला जी हमें हमेशा शुक्र पे रहने दे। तो आज जी आसिया ने भी परी की मामा आज दही भल्ले, बल्कि हम तो इसे चना चाटी बोलते हैं। हाँ जी। आलू थे, चने बॉयल किए हुए थे, लेकिन वो कह रही थी दही भल्ले, तो फुल्कियाँ बीच में नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह खुले दिल से इतना बड़ा वो बना के वो लेके आई खुले है। हाथ से चीज हाँ, बनाती है, वो अपनी माँ के घर भी खुले हाथों से वो बनाती वाक़ई है। खुले हाथ से बनाने वाली है, और उसने अपनी सासू माँ के सामने ला के रखा है। उन्होंने सारा तक़सीम किया, और आज वो रोटी बना रही थी, तो फ़याज़ ने फिर वही बात की कि लो अम्मी जिनके हाथ को तकलीफ़ है, ये है, वो है, तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो जी, जो फ़याज़ ने लगाया थंबनेल लड़की का कि ये मेरी जी, आने वाले फ्यूचर वक़्त वाइफ। की, जी, और वो आप खुद देखिएगा, मैं वो भी उसका इरम है। थंबनेल लगाऊंगी और आपने देखना है कि वो इरम ही है ना। हाँ जी। ये दूसरों को बना रहा है पागल। तो इस चीज़ पे हम सुबह वाली वीडियो में बिल्कुल। बात करेंगे इंशाल्लाह कि ताला, और इसको ये, कमेंट आए हुए थे। और मैं उसे लड़की के भी कहती हूँ ना, एक तो होता है लानत, मैं दूसरा कहती हूँ लख लानत है। हाँ जी, लख लानत है। लख लानत है कि जो अपना आप इस तरह पता नहीं करवा शादी रही है। होती है या नहीं हाँ होती है। जी। हालाँकि इसने पिछली वीडियो जिसमें इसने कहा है ना कि मेरी एंगेजमेंट की तैयारियां, मेरी अम्मी 5-5 हज़ार दा, और बहन उधर रो रही है कि मेरी औकात नहीं 5 हज़ार दे सूट दी, तो भाई उधर कह रहा है मेरी माँ 5 हज़ार दा सूट पाएगी, मेरी माँ तो 15-20 हज़ार दा सूट पाएगी, तो इतना तो ये ले सकते हैं। ऐसे ये दुनिया को पागल बनाते हैं। तो उसमें ये कह रहा है जी अभी तो हमने रिश्ता भी नहीं ढूंढा, मंगनी तो बड़ी दूर की बात है, अभी रिश्ता भी नहीं ढूंढा। इस चीज़ पे हम सुबह वाली वीडियो पे और इंशाल्लाह आपने ताला बात लाजमी करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये इरम ही लग रही है हाँ ना। जी, आपने बताना है साहब ने। तो जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।